अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पूरा पाकिस्तान सनम जावेद को सलाम पेश करता है कि उसने जुल्म और जबर के आगे हथियार नहीं डाले। तो आखिरकार आम इंतखाबात में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सनम जावेद लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी और इस बात की तस्दीक जो है वो सनम के वालिद साहब कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर के हल्के PP 150 से मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। अब देखना यह है कि क्या वो सनम जावेद के मुकाबले पर उतरती हैं या नहीं। मेरे मुताबिक तो वोट की ताकत ही सनम जावेद का मरियम नवाज से बेहतरीन इंतकाम होगा। मुझे वतन पाकिस्तानियों, अब आपको जागना होगा। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि अगर सनम जावेद और मरियम नवाज दोनों PP हल्का 150 से इलेक्शन लड़ें तो आप किसको वोट डालेंगे। इस टाइम पर पूरा पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अदालतों की तरफ देख रहा है, लेकिन ये आमिर फारूक जो है ये इमरान खान का केस दबाकर इसलिए बैठा है ताकि इमरान खान जो है उनको हर कीमत पर इलेक्शन से आउट किया जाए। आज अदालत में इलेक्शन कमीशन जो है और PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से और इंतखाबी निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट होगा कि नहीं होगा, उसमें आज हेयरिंग थी और एक दफ़ा फिर से एक नई तारीख दे दी गई। अब 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जो है वो जारी करने से भी रोक दिया गया है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में कैसे मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम बार कौंसल बैक वक्त मैदान में आ चुकी है। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, ये सारा सिस्टम कप्तान को गिराना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में जारी कॉन्फ्रेंस में भी बिलावल भुट्टो मेहमान हैं। इमरान खान के नारे वहाँ भी गूंज उठे। इंशाल्लाह इमरान खान एक दफ़ा फिर से वापस आएगा। और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं साइफर केस में, जिसको बुनियाद बनाकर इस टाइम पर इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है। एक अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी एजेंसियों का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI उनका एक लीक डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कोड को लीक किया है, जो रिपोर्ट ISI ने अपने लिए बनाई थी उसमें ये मेंशन किया गया है कि इसको कोई भी लीक जो है वो कोड नहीं हुआ, जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती को कोई ख़तरा मौजूद नहीं। अब मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, स्टैब्लिशमेंट ये सब कुछ इमरान खान को गिराने और अमेरिका के आगे सजदादार होने के लिए सब कुछ कर रही है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान बेकसूर हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के मुमकिना उम्मीदवारों पर एक दफ़ा फिर से ज़मीन तंग कर दी गई है। पुलिस एक दफ़ा फिर से मियाँ इबाद के घर जो है वो बाहर खड़ी है। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो चुकी है। ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ चोर डाकू नवाज शरीफ के लिए है। ये किसी भी कीमत पर इमरान खान को आगे नहीं आने देंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि उस दिन इमरान खान के साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। जिस तरह उस्मान डार की वालदा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इस बात पर यकीन कर लीजिए कि ख्वाजा आसिफ अपनी ज़िंदगी में इस शिकस्त को कभी भी नहीं भूलेंगे। निज़ाम को बदलो, पाकिस्तान को बदलो। अगर इस निज़ाम को नहीं बदला गया तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, कोई भी पाकिस्तान को नहीं बदल सकता। पाकिस्तान की तकदीर हमारी माएँ, बहनें और बेटियां बदलेंगी। मर्द बस अब नाम के ही मर्द रह चुके हैं। पुलिस के मुंह में खून लग चुका है। आखिर उस्मान डार की वालदा का कसूर क्या है? क्या वो एक माँ नहीं है? क्या वो एक बेटी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की IS जो एजेंसी जिसको बुनियाद बनाकर इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, क्या उस माँ से भी उसकी हुर्मत ज़्यादा है? ये सारा ड्रामा किया जा रहा है और आखिरकार जो है वो शेर अफजल मरवत को रिहाई मिल चुकी है। सारा ड्रामा इमरान खान को
اس ٹائم پر گھیرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر لیں، آخرکار عمران خان جو ہیں انہوں نے بہت بڑا پلان بنا دیا ہے۔ عمران خان نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان کچھ چیزیں اس ٹائم پر اناؤنس کرنا چاہتے ہیں جب یہ چاروں شانے چت ہو جائیں۔ عمران خان جانتے ہیں کہ دشمن بہت شاطر ہے، اور شاطر دشمن جو ہے اس کو بھی ایک ہی بندہ شکست دے سکتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔